पनवेल से करजत तक का ये 29.6 किलोमीटर का स्ट्रेच देखने में सिंपल लग सकता है, एक रेलवे लाइन दो शहरों के बीच। लेकिन सच ये है, ये रूट डेकेड्स तक इसलिए सीधा नहीं बना क्योंकि यहां सिर्फ ट्रैक नहीं, डिसीजंस बनाने थे। आज अगर कोई करजत में रहता है और मुंबई में काम करता है, तो उसका सफर सिर्फ डिस्टेंस का सवाल नहीं है, वो वक्त का स्ट्रगल बन चुका है। रूट लंबा है, इनडायरेक्ट है और ज्यादातर वक्त ओवरक्राउडेड। 2 से 2.5 घंटे हर दिन, दोनों तरफ। इस दौरान नवी मुंबई बदल चुका है, बिजनेस हब्स आ गए हैं, पोर्ट फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, शहर आगे बढ़ गया, पर ट्रेन्स अभी भी पुरानी सोच के साथ चल रही थीं। तो सवाल ये है, क्या हम सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो करें या फिर लॉजिक के साथ बिल्ड करें? पनवेल करजत कॉरिडोर सिर्फ एक नई रेलवे लाइन नहीं है, इसके 5 स्टेशंस सिर्फ स्टॉप्स नहीं हैं, ये एक्सेस पॉइंट्स हैं। लोगों के घरों को, उनके काम को, उनके शहर को और उनके फ्यूचर से सीधे जोड़ने के लिए। और जब ये कॉरिडोर ऑपरेशनल होता है, तो सफर सिर्फ छोटा नहीं होता। 2 से 2.5 घंटे का सफर 1.5 घंटे में सिमट जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ऊपर नहीं है, वो नीचे छुपा हुआ है, पानी के नीचे, पहाड़ों के अंदर, रॉक और प्रेशर के बीच। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये एक सिस्टम करेक्शन है। और ये डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि इंजीनियर्स ने ये कैसे मुमकिन किया। ये रूट पनवेल शहर से शुरू होकर सेमी अर्बन और रूरल जोन से गुजरते हुए करजत के हिल रीजन तक पहुंचता है। इसके बीच में 5 स्टेशंस हैं, मल्टीपल रिवर क्रॉसिंग्स हैं और वेस्टर्न घाट्स की कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है। इसी जियोग्राफी की वजह से इस कॉरिडोर का डिजाइन टेक्निकली डिमांडिंग था। अक्सर लोग पूछते हैं, रेलवे लाइन सीधी क्यों नहीं बनाई हुई? सच ये है कि रेलवे डिजाइन रोड से बिल्कुल अलग होता है। ट्रेन्स स्टीप चढ़ाई हैंडल नहीं कर सकती, शार्प टर्न्स पर सेफ नहीं रहती और अनस्टेबल जमीन पर लॉन्ग टर्म रिलायबल नहीं होती। इसीलिए पनवेल करजत कॉरिडोर का अलाइनमेंट टेरेन की टेक्निकल रियलिटीज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हर कर्व, हर बेंड एक इंजीनियरिंग डिसीजन है, सेफ्टी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए। दिसंबर 2025 तक इस अलाइनमेंट का कोर स्ट्रक्चर अपनी फाइनल शेप और स्टेबिलिटी पा चुका है। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन रेलवे इंजीनियरिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस अक्सर नजर नहीं आते। इस कॉरिडोर के नीचे कहीं हार्ड बसॉल्ट रॉक है, जहां ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग स्लो और प्रिसाइज करनी पड़ती है। कहीं फ्रैक्चर्ड और वीक रॉक जोन्स हैं, जहां एक्सकेवेशन के तुरंत बाद सपोर्ट देना अनिवार्य हो जाता है। और कहीं हाई ग्राउंड वाटर प्रेशर, जहां पानी कंस्ट्रक्शन को लगातार चैलेंज करता है। ये कंडीशंस हर कुछ 100 मीटर्स पर कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। इसी वजह से यहां सिर्फ सरफेस कंस्ट्रक्शन काफी नहीं था, इस टेरेन में टनलिंग इंजीनियरिंग आवश्यकता बन गई। पनवेल करजत कॉरिडोर में 3 मेजर टनल्स बनाई गई हैं। नढ़ार टनल पनवेल के करीब रूट की शुरुआत में, किरवली टनल रूट के मिडिल सेक्शन में जहां टेरेन ट्रांजिशन करता है, और वावरले टनल करजत की ओर वेस्टर्न घाट के ठीक पहले। 3 अलग लोकेशंस, 3 अलग ग्राउंड कंडीशंस और 3 अलग इंजीनियरिंग चैलेंजेस। लेकिन इनमें से एक टनल पूरे प्रोजेक्ट की पेस और डायरेक्शन तय करती है, और वो है वावरले टनल। लगभग 2.6 किलोमीटर लंबी वावरले टनल मुंबई सबर्बन रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी टनल है। इस टनल का कंस्ट्रक्शन सिर्फ लेंथ की वजह से नहीं, बल्कि ग्राउंड कंडीशंस की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज था। कुछ क्रिटिकल सेक्शंस में टनल के ऊपर सिर्फ 12 मीटर का सॉइल कवर था, कहीं फ्रैक्चर्ड रॉक कंडीशंस थीं,
और कहीं लगातार ग्राउंड वाटर सीपेज कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा था। इस एनवायरनमेंट में हर ब्लास्ट, हर सपोर्ट सिस्टम और हर एक्सकेवेशन स्टेप रियल टाइम इंजीनियरिंग जजमेंट पर डिपेंड करता था। जून 2024 में वावरले टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन नहीं था, यह पूरे कॉरिडोर के टाइमलाइन का टर्निंग पॉइंट था। नढाल टनल लगभग 219 मीटर लंबी है। फरवरी 2023 में नढाल टनल कंप्लीट हुई। ये टनल इस बात का प्रूफ थी कि चुनी गई टनलिंग अप्रोच इस टेरेन में रिलायबली काम कर सकती है। किरवली टनल लगभग 320 मीटर लंबी है। मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान किरवली टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। इस टनल ने डेमोस्ट्रेट किया कि टनलिंग मेथोडोलॉजी सिर्फ एक्सट्रीम जियोलॉजी के लिए नहीं, नॉर्मल ग्राउंड कंडीशंस में भी इफेक्टिव और रिलायबल है। इतनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी में ट्रेडिशनल टनलिंग सेफ ऑप्शन नहीं होती, इसीलिए इंजीनियर्स ने अडॉप्ट किया न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM। इस मेथड में एक्सकवेशन छोटे स्टेजेस में होती है। तुरंत स्प्रेड कंक्रीट लगाया जाता है, स्टील रॉक बोल्ट से सपोर्ट दिया जाता है और सेंसर्स के जरिए ग्राउंड मूवमेंट कंटिन्यूअसली मॉनिटर होती है। अगर जमीन का बिहेवियर बदलता है तो सपोर्ट सिस्टम भी तुरंत एडजस्ट किया जाता है। NATM स्लो लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टेरेन के लिए ये अप्रोच सबसे सेफ मानी जाती है। इस प्रोजेक्ट में पानी एक मेजर इंजीनियरिंग फैक्टर रहा। इंजीनियरिंग का फोकस पानी को ब्लॉक करना नहीं था, बल्कि उसे सेफली मैनेज करना था। ग्रेनेज सिस्टम्स, प्रेशर रिलीज पॉइंट्स और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के जरिए टनल स्टेबिलिटी इंश्योर की गई। दिसंबर 2025 तक ये सिस्टम्स फुल्ली इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। जमीन के ऊपर इस कॉरिडोर में कई ब्रिजेस हैं जो रिवर्स और फ्लड प्रोन एरियाज को क्रॉस करते हैं। ब्रिज फाउंडेशंस सॉफ्ट सॉइल कंडीशंस और सीजनल फ्लडिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स मॉनसून साइकिल्स के हिसाब से प्लान किए गए। दिसंबर 2025 तक मेजॉरिटी ब्रिजेस स्ट्रक्चरली कंप्लीट हो चुके हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन के बाद प्रोजेक्ट का फोकस रेलवे सिस्टम्स पर शिफ्ट हो चुका है। टनल्स और कंस्ट्रेंट सेक्शंस में बैलेस्टलेस ट्रैक इंस्टॉल किया गया है। बैलेस्टलेस ट्रैक का मतलब है ट्रेडिशनल गिट्टी वाले ट्रैक की जगह कंक्रीट बेस पर डायरेक्टली लेड रेलवे ट्रैक। इस सिस्टम में ट्रैक ज्यादा स्टेबल होता है, मेंटेनेंस कम चाहिए होती है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बेहतर होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम दिसंबर 2025 तक एडवांस स्टेज में है। रेलवे प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस सिर्फ विजिबल स्ट्रक्चर से मेजर नहीं होता। सरफेस वर्क्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन टनल्स ही पूरे सिस्टम का टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। दिसंबर 2025 तक टनलिंग लार्जली कंप्लीट है, मेजर स्ट्रक्चर्स रेडी हैं और सिस्टम इंस्टॉलेशंस फाइनल फेज में है। प्रोजेक्ट अब कंप्लीशन के करीब है, जहां प्रिसिजन स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस कॉरिडोर के स्टेशंस में मोओपे स्टेशन का नाम दिसंबर 2025 में ऑफिशियली बदलकर पोएंजे कर दिया गया है। पनवेल करजत रेल कॉरिडोर सिर्फ एक नया रेलवे रूट नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि डिफिकल्ट टेरेन में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रिस्पॉन्सिबली बनाया जाता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी अचीवमेंट स्पीड या स्केल नहीं है, असली अचीवमेंट है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन जो शॉर्टकट्स पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर काम करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक चलने के लिए डिजाइन करता है। जब इस कॉरिडोर पर ट्रेन्स चलेंगी तो शायद पैसेंजर्स ये सारी डिटेल्स ना देखें, लेकिन हर सेफ जर्नी के पीछे यही इंजीनियरिंग निर्णय होंगे। अगर आपको इस तरह की ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया जा रहा है। हम अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन को और ज्यादा डीप समझेंगे और जितनी क्लैरिटी हो सके
उतनी क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे काम को पसंद करने के लिए और इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लविंग आवर वर्क।